नमस्ते। आज का मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए जो कि अपनी पढ़ाई की चिंता की वजह से स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे नहीं रख पा रहे हैं। इस ध्यान की हेल्प से उन्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करने में और उसकी टेंशन को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आइए ध्यान शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेट कर मेडिटेशन करवा रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं। इसीलिए आप इसको लेट कर करिए ताकि आपके शरीर को, आपकी कमर को और आपकी रीढ़ की हड्डी को भी आराम मिल सके और आप इस ध्यान की वजह से 10 से 15 मिनट अपने आप को रेस्ट भी दे सकें। किसी भी समतल जगह पर लेट जाएं। आप अपने पलंग पे लेट सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट का ध्यान है, इसीलिए आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए। अपनी अवेयरनेस को जगा कर रखें। अगर आपको नींद भी आ रही है तो उससे भी पहले ये ध्यान सुन सकते हैं, ताकि जब आप नींद में जाएं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उस पर काम कर सके। अपने दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा खोलिए। दोनों पैर सीधे हैं। दोनों पैरों के टोस को साइड बाय साइड गिरा दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को कमर के साइड बाय साइड, कमर से थोड़ा सा दूर रखिए। हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई हैं। कंधों को और ढीला करें। आँखों को बंद करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेकर आएं। अपने माथे से रिंकल्स हटाएं। आईब्रोज को थोड़ा सा और रिलैक्स करें। पलकों को हल्का करें। आई बॉल्स को पलकों के प्रेशर से ना दबाएं, थोड़ा सा हल्का कीजिए। पलकों को और लूज कीजिए। बहुत हल्के से हमने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं। अपने पूरे शरीर के वज़न को अपने बेड पे जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपने अपने शरीर का थोड़ा सा भी वज़न खुद नहीं उठाया हुआ। अपना पूरा वज़न इस पे छोड़ दीजिए। अपने हील से देखना शुरू करें। अपने इनर विज़न की हेल्प से, विजुअलाइजेशन से आप देखेंगे अपने हील्स और अपने काफ जो इस बेड पे टच कर रही है उस पे उनको लूज छोड़ दें। अपनी थाइस को लूज छोड़ें। अपने हिप मसल्स को बेड के टच पे जाने दें। अपना लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, फैलने दीजिए। अपने दोनों कंधों को ढीला कीजिए। अपने दोनों बाहों को रिलैक्स कीजिए। फिंगर टिप तक जाइए और हर एक सेल को रिलीज कीजिए, लूज कीजिए। अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दीजिए अपनी बॉडी को कि ये समय सिर्फ रिलैक्सेशन का है। अपनी बॉडी को फिजिकली रिलैक्स होने के लिए कमांड अच्छे से दीजिए, फोकस होके। अपनी गर्दन को और अपने चेहरे की मसल्स को लूज छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। अपने फोरहेड को फिर से रिलैक्स कीजिए। रिंकल्स को हटाएं।
नाउ अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। हमारी सांसें किस तरीके से चल रही हैं, सिर्फ उसे देखें। नाउ डीप इनहेल फ्रॉम नोज, exhale from mouth, inhale from nose, exhale from mouth। बहुत स्मूथ चलाएं ब्रेथ को। लास्ट टाइम, इनहेल फ्रॉम नोज, exhale from mouth। अपनी नजरें अभी भी सांसों पे, जैसे ही आपने उसे छोड़ा उसने अपनी स्पीड और लेंथ बदल ली। अपनी सांसों को देखते जाओ। नाउ अपने विजुअलाइजेशन की हेल्प से आप अपने बचपन में जाइए। उस समय जब शायद आप पहली बार स्कूल गए थे, पहली बार आपने बुक्स देखी थी। आपके चेहरे की मुस्कान को महसूस कीजिए। आपके नए स्कूल बैग, आपकी बुक्स, पेंसिल, इरेजर, सब आपको एक एक्साइटमेंट दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। आप अपनी नई किताबों को देखकर खुश हैं। अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर आएं और खुद से कहें कि हाँ, सच में मैं दिल से खुश था। महसूस करें कि कुछ समय बाद आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई चैलेंजिंग लगने लगी। पहले दिन की जो खुशी है वो धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते गए। फिर भी आप पढ़ते गए। आपके बचपन के किसी भी टीचर को, स्कूल को, फ्रेंड को याद करो। देखो कि हर कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ही आज वही टीचर, वही स्कूल, वही फ्रेंड्स समय के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अपने आप पे प्राउड फील कीजिए कि हर एक क्लास आपने अपनी मेहनत से पास की है। हर एक किताब, हर एक अक्षर, हर एक क्वेश्चन पेपर, सब आपने अपनी मेहनत से लिखा है। कोई नहीं जिसने आपकी जगह ली हो आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। ये आप ही हैं जिसने बचपन से लेके आज तक सारे चैलेंज फेस करे। एक एक क्लास आप आगे बढ़ते गए। अपने स्कूल को पास करने के बाद में बहुत सारे टीचर्स से अलग अलग तरीके का नॉलेज लेने के बाद में आपने हर जगह अपना बेस्ट दिया। बहुत बारीकी से, ध्यान से सोचिए
चाहे आपके नंबर कम आए या ज़्यादा, चाहे आपको आपके टीचर ने बहुत प्यार से समझाया हो या गुस्से से, आपकी सिर्फ एक ही कोशिश रहती थी कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, और आपने वो किया। आपने अपनी तरफ से हमेशा अच्छा किया। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से हमेशा सेटिस्फाई रहे। अपने आप को कॉलेज में विजुअलाइज कीजिए। देखिए कॉलेज का नया एटमॉस्फेयर, नए लोग, नई बिल्डिंग, नए फ्रेंड्स, पढ़ाई का अलग तरीका, हर एक चैलेंज आपको बहुत अच्छा लगा, एक न्यू एक्साइटमेंट। कई जगह मुश्किलें आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो जितनी भी मुश्किलें हैं उन सब के लिए ब्लेस्ड फील करते हो। अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। अपने हर एक टीचर के लिए दिल से धन्यवाद करो। अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक चैलेंज के लिए दिल से धन्यवाद करो, और कहो कि मैं हमेशा सिर्फ अपने सक्सेस को अपनी ग्रोथ मानता था, लेकिन आज मैं समझ पाया हूँ कि मेरी एक्चुअल सक्सेस हमेशा मुझे फेलियर ने दी है। जब कभी मैं होमवर्क नहीं कर पाया, जब कभी मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, जब कभी मुझे किसी टीचर की या प्रोफेसर की डांट पड़ी, तब मैंने डबल एनर्जी के साथ में आगे कुछ करके दिखाया, और मैं हर उस चैलेंज के लिए थैंकफुल हूँ। आज का चैलेंज, मेरे आज का चैलेंज भी मुझे एक नई ग्रोथ के रूप में दिख रहा है। मैं फिर से थैंकफुल हूँ आज के चैलेंज के लिए, और मुझे पता है कि जैसे मैंने ABCD से लेकर अक्षरों को समझने से लेकर सेंटेंस बनाने से लेकर थ्योरीज को समझने से लेकर यहाँ तक की यात्रा करी है, यहाँ तक की जर्नी करी है, वैसे ही मैं और आगे बढ़ने वाला हूँ। मुझे बचपन में भी बहुत लोगों ने टोका, और पढ़ाई करो, बहुत लोगों ने कहा अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। शायद मैंने तब टेंशन ली होगी, शायद मुझे बुरा लगा होगा, लेकिन आज जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। वैसे ही आज जो लोग मुझे
अपनी पढ़ाई के बारे में, मेरी सक्सेस के बारे में कुछ भी कहते हैं जो मुझे चुभता है, मैं उसे इग्नोर करती हूँ। मैं उसे अपने दिमाग से निकालती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है। मुझे मेरे बचपन से लेके यहाँ तक कि जर्नी में कोई नहीं रोक पाया बढ़ने से, वैसे ही आगे भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बढ़ती ही जाऊंगी। जब कभी भी मुझे अपने रिजल्ट की चिंता होगी तो मैं खुद से कहने वाली हूँ कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ एक विचार है जो मुझे परेशान कर रहा है कि रिजल्ट कैसा रहेगा। एक्चुअली मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे फोकस करा है, रिजल्ट पे नहीं करा। मेरी बहुत सारी क्लासेस का तो रिजल्ट मुझे याद भी नहीं है। और आज अगर मैं मेरे फ्रेंड्स या मेरे पेरेंट्स से पूछने भी जाऊं तो किसी को नहीं पता कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। और अगर आज मैं अपने परिवार में देखूं तो मुझसे बड़े जो बहुत अच्छे से घर को संभाल रहे हैं, अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं, अपने जॉब को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, उनका रिजल्ट भी मुझे नहीं पता। मैं समझती हूँ कि सिर्फ मुझे आगे बढ़ना है। मैं समझती हूँ कि यही वो समय है जब मुझे मेहनत करनी है और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। मैं ये सब विचार अपने दिमाग से निकालती हूँ जो लोग मुझे कहते हैं और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मुझे खुद को पुश करने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैं ये विचार अपने दिमाग से निकालती हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करती हूँ। मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करती और मैं फिर से तैयार हूँ एक नए चैलेंज के लिए। मैं फिर से तैयार हूँ एक न्यू टॉपिक को पढ़ने के लिए। मैं फिर से तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। मुझे नहीं रुकना, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। मैं खुश हूँ कि मेरा ब्रेन हेल्दी है। मैं खुश हूँ कि ये चीज़ों को याद रख पाता है। मैं खुश हूँ कि मेरे ब्रेन के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। मैं खुश हूँ कि मेरे ब्रेन के पास अनलिमिटेड स्टोरेज है। और मैं खुश हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए समय, किताबें, घर का माहौल, शांति सब मिल रहा है। Yes, I am ready for my studies. Yes, I am ready for my studies. Thank you, God. Thank you, God. अपनी नज़रों के सामने सरस्वती मैया को लेकर आएंगे, विद्या की देवी, नॉलेज की देवी,
और ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अपने चेहरे पे मुस्कान लाओ और फिर से अपनी स्टडीज़ के लिए लग जाओ। ऑल द बेस्ट।